प्रणाम। सभी को दंडवत। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु सायुत सक्त सुदीन नरम सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेव पदम्। तव कृपाकर्ण अमर संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत शिष्य मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णु शिष्य मद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद व समस्त गुरु परंपरा से युक्त हूँ। तपार श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे श्री चैतन्य भागवतम उसका आदि खंड और उसके अंतर्गत अष्टम अध्याय उसकी 158वीं जो प्यार है यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। 157वीं से हम प्रारंभ करते हैं। भाल हैल बाप यत फेली लाभांगिया याऊ को तुम्हारे सब बालाई लैया। मेरे वत्स जो कुछ तुमने नष्ट भ्रष्ट किया वह सब अच्छा ही हुआ। ये सब विपद तुम्हारी आपत्ति विपत्तियों को लेकर चली जाए। एक अजीब सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कभी हम किसी उत्सव में कहीं जाएं और हमारी जो चप्पलें हैं वो चोरी हो जाती हैं, तो हम क्या कहते हैं एक दूसरे को, अरे बढ़िया हुआ तेरा शनि राहु ये सब कट गया, बढ़िया हो गया चप्पल चोरी होना। ऐसी वात्सल्य भाव से सच्ची मैया कहती है निमाई कोई बात नहीं, जो तुमने तोड़ फोड़ की ऐसा समझो तुम्हारी विपत्ति निपट गई। इसमें जो एक आवेश था वो सब निपट गया और तुम्हारे लिए सही रहा। जननीर वाक्य सुनी श्री गौर सुंदर छलीला करिते स्नान लज्जित अंतर। श्री गौर सुंदर जो अपनी मैया हैं उनके इस वाक्य को सुनकर हृदय में लज्जित होते हुए गंगा स्नान के लिए चले गए। एथा सची सर्वग्रह करि उपस्कार रंधनेर उद्योग लागिला करिवार। इधर सची देवी समस्त ग्रह का परिष्कार करके रसोई तैयार करने का उद्योग करने लगी। यद्यपि प्रभु एत करे अपचय तथापि सचिर चित्ते दुख नाही हय। यद्यपि प्रभु ने इतनी हानि की, इतना नुकसान किया, तब भी श्री सची देवी के चित्त में तनिक भी दुख न हुआ। कृष्णेर चापल्येन अशेष प्रकाशरे यशोदा सहिलेन गोकुल नगर। जिस प्रकार गोकुल नगर में यशोदा जी ने श्री कृष्ण की अनेक प्रकार की चंचलताओं को सहन किया था। ए मत गौरांगेर यत चंचलता सहिलेन अनुक्षण सची जगन माता। उसी प्रकार जगन माता सची देवी भी श्री गौरांग की सब चंचलताओं को निरंतर सहन करती थी। ईश्वरेर क्रीडा जानी कहिते कतेक
ए मत चंचलता करे न यतेक। भगवान ने जितनी भी चंचलता मई क्रीड़ाएं की, उनका मैं कितना वर्णन कर सकता हूँ। सकल सहे न आई काय वाक्य मने, हई लेन सचिए न पृथ्वी आपने। जो भी चंचलताएं निमाई ने की है, सची माता ने तन मन वचन से उस सबको वैसे ही सहन किया। कैसे ही, जैसे पृथ्वी जो माँ है, धरती माँ जिनको हम कहते हैं, वो सबको सहन करती हैं। कत क्षणे महाप्रभु करी गंगा स्नान, आई लेन ग्रहे क्रीडामय भगवान। कुछ समय में क्रीडामय भगवान महाप्रभु गंगा स्नान करके घर लौट आए। विष्णु पूजा करी तुलसी रे जल दिया, भोजन करी ते प्रभु वसिले न गिया। प्रभु ने विष्णु पूजा करके तुलसी में जल दिया और फिर भोजन करने के लिए बैठ गए। भोजन करिया प्रभु हैला हर्ष मन, आचमन करी करे न तांबुल चरवण। भोजन करके प्रभु का मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद वे आचमन करके जो तांबूल है उसको चबाने लगे। धीरे 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 आई तबे बलि तेला गीला, एत अपचय बाप की कार्य करीला। और तब जब सच्ची मैया ने देखा कि जो तांबूल है, जो पान है, इसको चबा रहा है निमाई, तब सच्ची माता ने धीरे धीरे कहा, वत्स, इतना नुकसान तुमने किस लिए किया? तब पूछा आराम से कि जो तुमने ये सब किया क्यों आखिर? तभी नहीं चिल्ला चिल्ली शुरू कर दी थी, अरे देखो कितना दुष्ट है ये, हाँ इसने तो जान खा रखी है, ऐसा 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 लोकल लैंग्वेज में माता जी लोग कह ही देते हैं छोटे बच्चों को जो थोड़े शरारत दिखाते हैं। जब वे नॉर्मल हो गए तब उनसे उस बारे में चर्चा की। घर द्वार द्रव्य यत सकली तो मार, अपचया तो मार से की दाया आमार। घर द्वार द्रव्य जो कुछ है वे सब तुम्हारे ही तो हैं, जो कुछ हानि हुई वह भी तुम्हारी हुई है, इससे मुझे क्या लेना देना। सच्ची मैया इस प्रकार से कहती है, भैया जो सब तुम्हारा ही है ना, नुकसान भी तुम्हारा ही हुआ, मेरा क्या है इसमें। परिवारे तुम्ही बोल खानी आई वा, घरे ते संबल नाही काली की खाई वा। अभी तुम कहोगे कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ और घर में तो कुछ संबल है नहीं, कल तुम क्या खाओगे? हासे प्रभु जननी रे सुनिया वचन, प्रभु बोले कृष्ण पोष्टा करी वे पोषण। अपनी माता के वचनों को सुनकर प्रभु हंसे और कहने लगे, हे माता, पालन पोषण करने वाले तो एकमात्र श्री कृष्ण है, वे ही पालन करेंगे। एत बलि पुस्तक लैया प्रभु घरे, सरस्वती पति चली लेन पड़ीवारे। इतना कहकर सरस्वती जी के पति प्रभु हाथ में पुस्तक लेकर पढ़ने के लिए चल दिए। कत क्षण विद्या रस करि कुतूहले, जहान वीर कुले आई लेन संध्या काले। वहां कुछ समय तक प्रसन्न चित्त से विद्या रस का आस्वादन करके महाप्रभु संध्या के समय गंगा तट पर पहुंचे। कत क्षण था कि प्रभु जहन वीर तीरे, तबे पुनः आई लेन अपन मंदिरे। कुछ देर गंगा तट पर ठहर कर फिर प्रभु अपने घर लौट आए। जननी रे डाक दिया आनिया निभृते, दिव्य स्वर्ण तोला दुई दिला तान हाथे। वहां उन्होंने माता को पुकार कर एकांत में बुलाया और 2 तोला दिव्य सोना उनके हाथ में रख दिया, स्वर्ण सोना उनके हाथ में दिया। देख माता कृष्ण दिले न संबल, यह भांगाइया व्यया करा सकल। और कहा, देखो माता, श्री कृष्ण ने यह संबल दिया है, श्री कृष्ण ने हमको दिया है, इसको तुड़वा कर, मीन्स इसको चाहे बेच कर, ऐसा जो भी घर का सब खर्च चलाओ। एत बलि महाप्रभु चलिला सयने, परम विस्मित हई आई मने गणे।
इतना कहकर महाप्रभु तो शयन के लिए चले गए, परंतु माता परम विस्मित होकर मन ही मन विचार करने लगी। कोथाइते सुवर्ण आनये बारे बार, पाछे को न प्रमाद जन्माया आसियार। यह बार बार सोना कहाँ से ले आता है? ऐसा न हो कि पीछे कोई विपत्ति उठ खड़ी हो। यही मात्र संबल संकोच हाय घरे, से यही मत सोना आने बारे बारे। माता सोचने लगी कि जब जब घर में अर्थाभाव होता है, जब जब धन की कमी होती है, तब तब हर बार इसी तरह ये सोना ले आता है। ये निमाई जब भी घर में धन खत्म हुआ, हर बार सोना लेके आते, कहाँ से लाता है? किवा धार करे किवा कौन सिद्धि जाने, कौन रूपे कार सोना आयने वा के मने। पता नहीं किससे उधार लाता है अथवा कोई सिद्धि जानता है, किस प्रकार से और किसका ये सोना और कैसे लेके आता है। महा अकय तब आई परम उदार, भंगाई ते दीते ओ डराया बारे बार। सची माता अतीव सुसरलता से युक्त और परम उदार हैं। वे बार बार उन सुवर्ण खंडों को तुड़वाने के लिए देने में डरती रहती। ठस ठाई पंच ठाई दिखाई ये आगे, लोकेरे सिखाई आई भंगाई भी तबे। सची माता उस व्यक्ति को जो स्वर्ण तुड़ाने जाता था समझा कर कहती, पहले इस स्वर्ण को 10-5 जगह दिखा लेना, फिर तुड़वाना। मतलब ये सही है कि नहीं है? हे नमते महाप्रभु सर्व सिद्धीश्वर, गुप्त भावे आछे नव द्वीपेर भीतर। इस प्रकार सर्व सिद्धियों के ईश्वर श्रीमन महाप्रभु गुप्त भाव से नवद्वीप में अवस्थान कर रहे हैं। ना छाड़े न श्री हस्ते पुस्तक एक क्षण, पढ़े न गोष्ठी ते ये न प्रत्यक्ष मदन। ललाटे शोभाए ऊर्ध्व तिलक सुंदर, सिरे श्री चांचर केस सर्व मनोहर। स्कंधे उपवीत ब्रह्म तेज मूर्तिमंत, हास्यमय श्रीमुख प्रसन्न दिव्य दंत। किवा से अद्भुत दुई कमल नयन, किवा से अद्भुत शोभे त्रिकच्छ वसन। प्रभु एक क्षण के लिए भी हाथ से पुस्तक को नहीं छोड़ते हैं तथा छात्र गोष्ठी में प्रत्यक्ष कामदेव के समान शोभा पा रहे हैं। उनके ललाट पर सुंदर ऊर्ध्व तिलक सुशोभित हो रहा है और सिर पर अति मनोहर घुंघराले केस झलमला रहे हैं। वे ब्रह्म तेज के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। उनके कंधे पर यज्ञोपवीत सुशोभित है। श्री मुख हास्यमय एवं प्रसन्न है तथा दंत पंक्तियां दिव्य हैं। दोनों नेत्र कमल की भांति अद्भुत हैं एवं श्री अंग पर त्रिकच्छ वस्त्र विशेष विलक्षण शोभा दे रहा है। यही देखे से एक दृष्टा ये रूप चाय, हिन नहीं धन्य धन्य बलि से ना आय। शिकार सुंदर को कोई भी देखता, वह उन्हें एक टक देखता ही रह जाता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनके दर्शन कर धन्य धन्य कहकर उन पर बलिहारी होता हुआ नहीं आता हो। सभी उनको बलिहारी करते हैं। हेन से अद्भुत व्याख्या करे न ठाकुर, सुनिया गुरुर हय संतोष प्रचुर। श्रीमन महाप्रभु ऐसी अद्भुत व्याख्या करते कि उसे सुनकर गुरु जी को परम आनंद होता था, जो उनको पढ़ाते हैं। सकल पडुया मध्य आपन धरिया, वशायन गुरु सर्व प्रधान करिया। श्री गुरुदेव स्वयं हाथ पकड़कर निमाई को समस्त छात्रों के मध्य में सर्व प्रधान रूप से बिठाया करते थे। गुरु बोले बाप तुम्हें मन दिया पढ़, भट्टाचार्य है वा तुम्हें बलि लांग दढ़। गुरु जी ने कहा, वत्स जो गंगादास जी हैं, तुम इसी प्रकार से मन लगाकर पढ़ो। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं तुम एक दिन भट्टाचार्य बनोगे। भट्टाचार्य में जो मीमांसा और न्याय शास्त्र में
जिनका विशेष अधिकार हो, ऐसे पारंगत हो वे। जो सार्वभौम है उनको भी सार्वभौम, फिर भट्टाचार्य उनकी उपाधि है ये। प्रभु बोले तुम्हें आशीर्वाद कर यारे, भट्टाचार्य पद कौन दुर्लभ तारे। प्रभु ने कहा गुरुदेव, जिसको आपका आशीर्वाद मिल जाता है उसके लिए भट्टाचार्य का पद कौन सी दुर्लभ वस्तु है। यहाँ रे ये जिज्ञासे न श्री गौर सुंदर, हे न नाही पढ़ू या ये दिवे को उत्तर। यदि गौर सुंदर किसी भी विद्यार्थी से कोई भी प्रश्न करते तो ऐसा एक भी विद्यार्थी न था जो उनके प्रश्न का उत्तर दे सके। आपनि करेन तबे सूत्रेर स्थापन, से आपनार व्याख्या करेन खंडन। महाप्रभु पहले तो स्वयं किसी भी सूत्र की स्थापना कर दिया करते और फिर स्वयं ही अपनी स्थापित व्याख्या का खंडन कर देते। केह यदि कोन मते ना पारे स्थापिते, तबे से ही व्याख्या प्रभु करे न सुरीते। यदि कोई छात्र किसी प्रकार की किसी सूत्र की स्थापना नहीं कर पाता, तब प्रभु स्वयं व्याख्या की स्थापना सुचारू रूप से कर देते थे। कि वा स्नाने की भोजने की वा पर्यटने, नाहिक प्रभुर आर चेष्टा शास्त्र बिने। क्या स्नान करते समय, क्या भोजन के समय, क्या पर्यटन के समय, सर्वदा ही शास्त्र चर्चा के अतिरिक्त प्रभु का और कोई दूसरा कार्य नहीं था। यही मत आछे न ठाकुर विद्या रसे, प्रकाश ना करे जगतेर दिन दोषे। इस प्रकार ठाकुर विद्या रस में निमग्न थे। संसार के दीन दोष के कारण उन्होंने अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं किया था। हरि भक्ति शून्य है सकल संसार, असत संग असत पथ बढ़ नाही आर। उस समय सारा संसार हरि भक्ति विहीन था। सर्वत्र कुसंग और असत पथ गमन के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। नाना रूपे पुत्रादिर महोत्सव करे, देह गेह व्यतिरिक्त आर नहीं स्फुरे। लोग नाना प्रकार से पुत्रादि के महोत्सव करते थे, उनको अपनी गृहस्थी के अतिरिक्त और कुछ ही नहीं सूझता था। ये उस प्रकार के समाज की वास्तविक स्थिति थी। चलिए अभी आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।